तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम 60,244 पद से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के। और हमारे साथ एक विशेष गेस्ट आए हुए हैं और 2019 बैच के ये सिलेक्टेड सिपाही है। इससे पहले भी ये कई बार प्री और मेंस में काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत करके अपना नंबर इन्होंने बनाया है। प्री ये कई बार क्लियर कर चुके हैं। जानेंगे इनसे सभी डाउट्स जो आप लोगों के बनते हैं 60,244 पद से रिलेटेड, और इन्होंने कहाँ पे तैयारी की थी, कहाँ पे किस तरीके से अटैम्प्ट करके उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्होंने अपनी जगह बनाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हमारे जो कांस्टेबल सिपाही हैं भविष्य के 60,244 पद में कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, मैं अंकुर तोमर 2018 बैच अभी यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ। सर तो 2019 का बैच कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन इनकी जो फार्म की जो विज्ञप्ति थी वो 2018 में थी। तो 41,520 41,000 हाँ 41,000 वैकेंसी के ये सिपाही हैं और प्री भी कई बार क्लियर कर चुके हैं। तो सर आप बागपत के रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो सर आपने प्री भी कई बार क्लियर किया है? 2 टाइम। तो सर आपकी जो एजुकेशन है वो बीटेक कर रखी है? मैं बीटेक तो हूँ। किस ट्रेड से की थी सर? एग्रीकल्चर। तो सर ने एग्रीकल्चर से बीटेक कर रखी है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको डिटेल में बता सकते हैं कि इन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो मेहनत की थी और अभी भी सर काफ़ी तैयारी करते हैं, प्री और मेंस के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो सर आपका ये यूपी पुलिस के बाद में क्या टारगेट है? यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद में क्या टारगेट है? तो यूपी पुलिस के बाद मेरा टारगेट, मैं मेन अपना जो मेरा बीटेक एग्रीकल्चर जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसी में जाना चाह रहा हूँ। तो उसी की मैं तैयारी कंटिन्यू अभी है। तो सर अभी यहाँ पर ड्यूटी भी करते हैं और यूपी पुलिस ड्यूटी से अलग सर जो है अपने जो उनका टारगेट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना, क्योंकि सर ने बीटेक कर रखी है एग्रीकल्चर ट्रेड से। दोस्तों मैं इस वीडियो में बता देना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको वर्दी का जुनून होता है और जब तक सामने वाला वर्दी ना पहने हुए हो तो उसको देखना इतना पसंद नहीं करते। हालांकि आज हमने कोशिश की है कि हम प्राइवेट वर्दी के साथ आपको इंटरव्यू दें, और ज़रूरी नहीं है कि सभी वीडियोस में आपको वर्दी देखने को मिले। तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सर आपसे पहला क्वेश्चन था मेरा कि सर आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं यूपी पुलिस को? मैं यूपी पुलिस में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अच्छा सर। और उसी में मैं क्लियर हो गया था और लगभग तैयारी भी कोई ज़्यादा नहीं थी, ये 3 से 4 महीने की। 3 से 4 महीने में मैं क्लियर किया था। तो सर ने 3 से 4 महीने में क्लियर किया था ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। तो सर आप ऑफलाइन पढ़ते थे या ऑनलाइन? नहीं, उस टाइम ये तो कोरोना वेव के बाद ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा आई है। जी जी। लेकिन उससे पहले तो ऑफलाइन था और ऑफलाइन ही हमने पढ़ाई की थी। सर ने ज़्यादातर ऑफलाइन पर ध्यान दिया है और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग लेना अच्छी बात है, लेकिन सर आप अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, हमने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की थी। अच्छा सर। हमने किसी टीचर पे ज़्यादा भरोसा ना करके हमने जितना भी किया खुद से ही किया था। तो सर खुद से ज़्यादा आपने बेसिक क्लियर किए होंगे सर, जो आपके डाउट रहते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो सर के डाउट रहते थे वो किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर उन्होंने क्लियर किए। उसके बाद सर ने जो है सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया है और इसी की बदौलत सर ने प्री कई बार क्लियर कर रखा है और अब मेंस का टारगेट है इनका। और सबसे बड़ी बात है, प्री अपने सेल्फ जो स्टडी होती है उसके द्वारा ही इन्होंने प्री क्लियर किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की जो ड्यूटी रहती है यहाँ पर आपको अलाउ नहीं होता कि आप यहाँ पर जॉब छोड़ के कहीं किसी सेंटर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर वहाँ पढ़ाई कर सके। तो सर ने जितने भी ट्राई की है प्री क्लियर करने की वो सेल्फ स्टडी से ही ट्राई की है। तो आप इस चीज़ से आप मोटिवेट हो सकते हो कि आप ड्यूटी जब करोगे, ड्यूटी ज्वाइन करोगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसके साथ साथ आप अपनी फ्यूचर की जो ड्रीम्स हैं, जो आपको अचीवमेंट लेनी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो सर आप ऑनलाइन ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं या फिर ऑफलाइन? नहीं, देखो अभी समय के अनुसार चलना चाहिए। अभी जैसे कि ऑनलाइन हमें ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, अच्छे टीचर भी है और जल्दी से अवेलेबल भी हो जा रहे हैं। हमारा जो पैसे का है वो भी थोड़ा उसकी बचत हो रही है। तो ऑनलाइन कोई बुरी बात नहीं है, अब ऑनलाइन चल रहा है तो लीजिए, लेकिन उसमें मेन बात एक है कि तैयारी जो हो खुद से हो।
तो सर का कहना इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें। जिस तरीके से ऑनलाइन यदि आप स्टडी कर रहे हैं, वो कंपटीशन भी आप देख रहे हैं, कंपटीशन ऑनलाइन स्टडी आने के बाद में ज़्यादा बढ़ गया है और रिसोर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और यदि आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करें, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सर आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि जैसे आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्लियर किया था, तो आप कितने प्रैक्टिस सेट लगाते थे? देखो प्रैक्टिस सेट का ये है कि मैं आखिरी के 15 दिन मैं कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ करंट और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट। मैं बराबर 15 दिन में बराबर एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट में दिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ये है कि जितना आपने पहले पढ़ चुके ना उनका सबका निचोड़ है। अगर तैयारी हल्की भी है ना, तैयारी कम भी है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो तो उसके मतलब एक कॉन्फिडेंस बनता है, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि हाँ भाई मैं कर दूंगा। सर जैसे आप प्रैक्टिस सेट करते थे तो आप क्वेश्चन का एनालाइज भी करते थे, जैसे आपका क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट दिया है, प्रैक्टिस सेट देने के बाद मैं कहता हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट उस प्रैक्टिस सेट को बाद में दे, उसमें ये आकलन करे कि मैं किन क्वेश्चनों पे रहा हूँ। जीके जीएस में सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जिस तरीके से करंट के जो क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ बच्चे एक साल पुराने भी करंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो 17-18 तारीख में पेपर हुआ था उसमें यूपी जीके के बारे में इस बार पूछा गया था। जो 49,568 वाली वैकेंसी थी उसके अंदर केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्येक पाली में, लेकिन इस बार जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और जियोग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यूपी जीके का तो ऐसा है, यूपी जीके तो आपको पढ़नी पड़ेगी। जी सर। अब इसके पीछे का रीजन देखो, पहले हम पीसीएस का एग्ज़ाम देते थे। जी सर। उसमें ज़्यादा कोई रोल था नहीं यूपी स्पेशल का, लेकिन अभी पता होगा आपको भी कि यूपी स्पेशल का पोर्शन जो है बढ़ा दिया है। जी सर। और यूपी स्पेशल पे अब सरकार ध्यान दे भी रही है। आयोग को साफ साफ है कि यूपी के बारे में जी बच्चों को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप यूपी के हो, ठीक है। तो अब यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यूपी के क्वेश्चन ना आए तो ये तो थोड़ा नहीं लगता, पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने दिमाग में ये लगा कर चलें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में और यूपीएसआई का जब पेपर होगा उसके अंदर और यूपी करंट जीके जरूर पूछेंगे, यूपी हिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे। बिल्कुल। तो सर ज्योग्राफी के बारे में आप थोड़ा बताएं कि ज्योग्राफी में कितना बच्चे को पढ़ना चाहिए? ज्योग्राफी में लगभग भारत का भूगोल, विश्व के भूगोल पे जाने की ज़रूरत है नहीं। विश्व के भूगोल की मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि इतनी ज़्यादा वे पूछे, दायरा इतना नहीं है, सीमित दायरा है इनका। तो एक पूछने का लिमिटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर ध्यान दें, यूपी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन पर ध्यान दें। बिल्कुल। और करंट में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर वगैरह जो नई अपडेट हुई है टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में, इस तरह के जो करंट क्वेश्चन है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो ये तो थी सारे के सारे टॉपिक के बारे में जो डिटेल थी। तो सर से पूछना चाहेंगे कि क्या टिप्स, अंतिम में क्या टिप्स सर देना चाहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? देखो एक तो पहली तो ये है जी कि बच्चा ना एक तो मोटिवेट रहे जी, डीमोटिवेट ना हो। अच्छा, एक मोटिवेट होने के लिए आजकल देख रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर आ रखे हैं, उनको देखते हैं, उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। जी जी। वो क्या समझेंगे हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जी सर। अगर मोटिवेट होना है ना जी। तो बस एक बार अपने माता और पिता की तरफ देख लें। जी जी। अगर मोटिवेट होना है, जब भी आपको नींद होने को है, हाँ जी, तब बस ये देख ले कि मेरे माता पिता कितनी मेहनत से मुझे पढ़ा रहे, या उनकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ये देखे जब मैं सरकारी नौकरी पे लग जाऊंगा या मैं यूपी पुलिस में हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी और मेरे पिताजी क्या छवि बढ़ेगी। अपनी तो छोड़ दो, पिता को कितनी खुशी होती है उसका आकलन आप कर ही नहीं सकते। समाज में सम्मान होगा एक तरीके से। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि पिता जो आज के टाइम में ये है कि अभी जिसका बच्चा सिर्फ तैयारी में लगा है उसे उम्मीद अभी कुछ है यही नहीं कि लगेगा या नहीं लगेगा, और जब पता लगे कि हाँ सिलेक्शन हो गया है तो वो जब गली में निकलता है ना तो उसकी छाती ना चौड़ी रहती है। दीवान जी कह के बुलाते हैं। हाँ, जो आज के टाइम में आप लोगों से हेट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो आप लोग सिलेक्शन ना हो, वही आपके सामने भाई जी करके बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि सर भाई मेरी गाड़ी छुड़वा। और दूसरी चीज़, रिलेशन में जब भी आप रिश्तेदारी में जाओगे, पहले तो बात टाइम नहीं मिलता, ज़्यादा टाइम होता ही। और मैं कह रहा हूँ जॉब लगने के बाद तो बुलाते हैं, रिलेशन वाले ही बुलाते हैं
कि आज कि बहुत टाइम हो गया तुम आ नहीं रहे हो, हैं, और वहाँ जाकर जो इज्जत बनती है ना जी सर जी, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो ये मोटिवेशनल यहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई है। जब आप अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी तवज्जो दी जाती है, काफ़ी सम्मान किया जाता है, और ये सम्मान आपकी वर्दी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी हार्डवर्क के लिए, आपकी मेहनत के लिए है। तो इसी तरीके से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते रहें, और यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और सर के साथ हमारा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। सर का बहुत बहुत आभार, आप आए हमारे बच्चों के लिए और इनको मोटिवेट करने के लिए अपना कीमती टाइम देकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।